अब देखो, यहाँ पे वो जो बुक के बाद उसने एक्सपेरिमेंट किया था वो तो फेल हो गया था, क्योंकि सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज मिली थी इतनी सारी हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज भेजने के बाद भी, और माइग्रेशन पैटर्न स्टडी नहीं कर पाया, ठीक है। बट ही डिड नॉट गिव अप। उसके बाद आया एक काउंटी साइंस फेयर। काउंटी साइंस फेयर में उसने एक होता है ना, बच्चे अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं, आपके स्कूल्स में भी होते होंगे, तो वहां पे बच्चों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट शो किए थे। अब इसने क्या करा, इसने दिखाया माइक्रोस्कोप में फ्रॉग के टिश्यू, कि भाई देखो फ्रॉग के अंदर ये वाले टिश्यूज होते हैं, और ये इसने माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाया लोगों को, लेकिन इसको कोई प्राइज नहीं मिला। और ही वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि सारे बच्चों को प्राइजेस मिल रहे हैं, बड़ा डिसअपॉइंटिंग था ये उसके लिए। लेकिन इस डिसअपॉइंटमेंट से भी उसने एक लेसन सीखा, और वो क्या था कि मुझे अगर साइंस में आगे बढ़ना है तो आई हैव टू फाइंड समथिंग न्यू। भाई जो लोग सब कर रहे हैं वही मैं भी करूंगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। और ये याद रखना हमेशा, नोवेल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सब कर रहे हैं आपको वो नहीं करना है, यू हैव टू बिकम अ पायोनियर। पता है मतलब क्या होता है पायोनियर का? यू हैव टू बी अ पायोनियर। पायोनियर होता है जो सबसे आगे रहता है, जो लीड करता है, और बाद में सब लोग उसी को ही फॉलो करते हैं, सो दैट इज अ पायोनियर। तो उसे समझ आ गया कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है जो कुछ ओरिजिनल हो, एंड समथिंग दैट आई रियली कंट्रीब्यूट, कुछ नॉवल आइडिया होने चाहिए। दिस इज व्हाट ही लर्नड फ्रॉम दैट। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था उसका सेकंड फेलियर एक्चुअली, याद रहेगा ये। सो दिस वाज अ सेकंड फेलियर। पहले वाला फेलियर था वो मोनार्क 10 का एक्सपेरिमेंट जो माइग्रेशन वाला था। सेकंड फेलियर था ये वाला जहाँ पे उसने फ्रॉक के टिश्यूज दिखाए। एग्जाम में क्वेश्चंस इसमें से जरूर आते हैं, क्योंकि इस पे आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन, पूरा क्रिटिकल अप्रिसिएशन के साथ आप बता सकते हो। एंड आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू स्टोरी, आई एम ऑल्सो एडिंग द मॉरल वैल्यूज एंड एवरीथिंग, क्रिटिकल एनालिसिस टू द होल थिंग। समझ आ रहा है? तो 2 एक्सपेरिमेंट फेल भले ही हो गए, बस फेलियर ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। क्या लेसन सीखे उसने? पहला लेसन कि आपको मेहनत तो करनी है, बट यू डोंट गिव अप, कीप ऑन ट्राइंग। और दूसरा लेसन क्या सीखा उसने? दैट यस, दूसरों से कुछ अलग करना है, कुछ नॉवेल आइडियाज लेके आने हैं। भाई जो ऑलरेडी है तुम उसको दिखाने का क्या फायदा है ना? अब अगर मैं इस बुक में जो लिखा हुआ है मैं आपको वो बता दूं, तो फिर इट डजंट मेक एनी सेंस। आई हैव टू गिव यू माय ओन क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द होल थिंग, कि मैं इसको किस नजर से देखती हूँ, यू नो व्हाट इज माय पर्सपेक्टिव। ताकि जब एक आइडिया मैं तुम्हें दूंगी तो 10 तुम्हारे पास अपने आप आएंगे, है ना? यू विल थिंक इन योर ओन वे। तो हमेशा कुछ नया सोचो, कुछ अपने ब्रेन को एक्टिवेट करो, एंड यू हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। क्लियर है ये वाला? बट अब इसके बाद शुरू होती है सक्सेस, और सक्सेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आता है। अच्छा, इसके बाद इसने प्रोफेसर अर्खत की भी मदद ली थी। उसने कहा कि सर मुझे आइडियाज दो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एंड प्रोफेसर गेव हिम अ लॉट ऑफ आइडियाज एंड ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन देम। अब 8th ग्रेड का एक ये एक्सपेरिमेंट याद रखना है कि इसमें उसको फाइंड आउट करना था कि भाई ये जो मोनार्क 10 है, हर 2-3 सालों में ये इसके सारे कैटरपिलर्स मर जाते थे। तो ऐसा क्या था कि ये वायरल डिसीज, इसका रीजन क्या था? तो साइंस में आपको हमेशा एक हाइपोथेसिस दी जाती है, आप इमेजिन करते हो कि भाई ये रीजन हो सकता है। और उसने भी एक इमेजिन किया, क्या? कि ये इसका रीजन हो सकता है कि जो बीटल्स हैं वो शायद कैरी करते हैं कोई ऐसा वायरस जिसकी वजह से सारे मोनार्क कैटरपिलर्स मर जाते हैं। कैटरपिलर पता है? कैटरपिलर जब वो छोटी स्टेज में होता है ना, कीड़ा सा होता है ना, उसको कैटरपिलर कहते हैं। फिर उस कीड़े में से ककून बनता है उसके ऊपर, और फिर उसको ककून को ब्रेक करके उसके विंग्स डेवलप होते हैं और वो बाहर आते हैं बटरफ्लाई, है ना? ये सबको पता ही है मेरे ख्याल से। ये तो आपने 4th 5th में सीख लिया होगा ये मोना कैटरपिलर वगैरह तो, है ना? तो अब उसकी जो हाइपोथेसिस थी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, हाउ ही मैनेज, अगर उसको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो कैटरपिलर्स हैं ये बीटल की वजह से इनको डिसीज कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? कैसे करेगा एक्सपेरिमेंट? प्रैक्टिकली क्या करेगा तुम बताओ? अब ये मत कहना कि तुम साइंटिस्ट तो हो नहीं तो नहीं कर सकते। ही वॉज जस्ट इन 8th ग्रेड, तुमसे छोटा है अभी वो। अगर उसको ये हाइपोथेसिस चेक करनी है तो क्या करेगा ये? बताओ बताओ। एग्जैक्टली भाई, बीटल और कैटरपिलर को एक साथ रखिएगा, वेरी गुड, है ना? तो उसने क्या करा, उसके पास बेसमेंट तो थी, वहां पे उसने कैटरपिलर को और बीटल को एक साथ रेज किया, लेकिन देयर वाज नो रिजल्ट। मतलब एक भी कैटरपिलर नहीं मरा। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट फेल्ड था या सक्सेसफुल था?
सक्सेसफुल था बेटा, उसने ये बात प्रूव कर दी कि जो बीटल्स हैं वो कोई भी डिसीज कैरी नहीं कर रहे हैं मोनार्क कैटरपिलर्स के लिए। तो मोनार्क कैटरपिलर्स को जो डिसीज हो रही है उसमें बीटल्स का कोई रोल नहीं है। सो दिस वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। तो उसने एक अपनी अपनी रिसर्च में प्रूव करके दिखा दिया, उसकी रिसर्च में साबित कर दिया उसने। ये हाइपोथेसिस चाहे रॉन्ग प्रूव हो या राइट प्रूव हो, आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल माना जाता है। समझ गए, ये होते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। भाई तुम तो साइंस पढ़ रहे हो, पता होना चाहिए ये तो। समझ गए? सो दिस इज व्हाट हैपेंड। तो यहां से कौन सी जर्नी शुरू हो गई? सक्सेस वाली जर्नी शुरू हो गई। गॉट इट?